बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जंगी सूरत हाल के हवाले से कि जंग के जो मामलात हैं 29 रोज़ गुजर चुके हैं जंग में, और बड़े से बड़े नुकसान हो रहे हैं दोनों जानिब से। और उसके अलावा ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे दिया है खलीजी ममालिक को, और इसके अलावा G7 के ममालिक का भी एक मुतालबा बड़ा सामने आया है। और उसके अलावा अब जो सूरत हाल बन रही है वो इंतहाई खौफनाक है, क्योंकि ईरान जो कह रहा है उस पर बिल्कुल वो पूरे तरीके से बता रहा है कि हम ये करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यमनी हौसी जंग में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने भी अब देखें, ये पूरा खित्ता लपेट में आ रहा है, चारों तरफ से अब जंग फैल रही है। और इसी तरह कुवैत में 6 अमरीकी जहाज़ जो हैं वो तबाह हुए हैं। सऊदीया में 29 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। मशरिक़ वस्ती में जंग के 29 रोज़ गुजर चुके हैं। इसराइल ने तवानाई तनसीबात और शहरी इलाकों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा है, जबकि जब इसराइल पर मामलात होते हैं तो वो चीखें पुकार करते हैं। तो मोराल इसराइल का इंतहाई गिर चुका है। जवाब में ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। कुवैत में 6 अमरीकी जहाज़ तबाह कर दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से तल अवीव में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल इसराइली फ़िज़ा में दाखिल होते ही सायरन बज उठते हैं। लोग शेल्टर में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। इसराइल ने ईरान की जानिब से क्लस्टर बम्बों से हमलों में एक शख्स की हिलाकत और 2 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़ौज ने कुवैत की अल-शवेख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टेक्निकल जहाज़ों को निशाना बनाया। 3 लड़ाका जहाज़ समुंदर गर्क हो गए, जबकि दीगर 3 में आग लगी हुई है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक वादा सादक चारम नामी ऑपरेशन के तहत दुश्मन पर हमले की 84वीं लहर में दुबई के साहिल और एक होटल में अमरीकी एहलकारों को खुद को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। दोनों हमलों में कई अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं, ये ईरान का दावा है। तो सूरत हाल अब इस तरह है कि ये अब कर रहे हैं ईरान की शहरी आबादी, शहरी लोगों को निशाना बना रहे हैं, शहरी आबादियों को, सिविलियन को। और दूसरी जानिब ईरान अपने टारगेट जो है वो बिल्कुल सेलेक्ट करके और इनको निशाने इबरत बना रहा है। उसी वजह से आप देखें ना कि G7 का मुतालबा भी आया है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले ये मैं आपको बता दूं कि ईरानी सदर ने क्या कहा है। ईरानी सदर ने एक मरतबा फिर ख़बरदार किया है, खित्ते के ममालिक अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी ज़मीन पर जगह ना दें। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या मैशियत पर हमले होंगे इन्हें हम निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर ने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। अब खलीजी ममालिक को भी ये सोचना चाहिए कि जो अमेरिका को आपने बेसिस दी हुई हैं उनको इस पर बात पर पाबंद करें कि यहाँ से आप अटैक नहीं कर सकते। और याद रखें कि अगर अमेरिका वहाँ से अटैक ना करे, ना ये करने दें, तो अमेरिका के पास कुछ चारा नहीं है। बैरी बेड़ा तो वैसे पीछे लेके जा चुके हैं। उनके तो मामला इसराइल की वैसे हालत पतली की हुई है, जो नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, जो ये समझा जाता था कि इस पर तो हमले ही नहीं हो सकता, इसके पास तो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो जिसको कहते हैं कि सारा कुछ टेक्नोलॉजी और सब कुछ जो है वो ईरानी जज्बे ने वाड़ के रख दी है। और एक और ख़बर है कि इसराइली फ़ौज के लबनान पर जो हमले हुए हैं उसमें हिजबुल्लाह के 2 सीनियर अहदेदारों को शहीद करने का दावा है। इसराइली फ़ौज के लबनान पर हमलों में शिद्दत आ गई है। लबनान ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए इसराइली फ़ौजी दस्ते भी लड़ रहे हैं, यानी कि इसराइल को एक्सटेंड करना है इन्होंने। जिस वाले से ये जिस तरीके से अब ये लबनान की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर अब आप देखें कि मज़ामत है, और ये हिजबुल्लाह मज़ामत कर रही है, और 2 सीनियर अहदेदार उनके शहीद करने का दावा भी किया है। तो ये इसराइल को बढ़ाने की खातिर इस खित्ते को पूरे को जंग की लपेट में ले लिया है। ये इंतहाई बदकिस्मती है। और दूसरी जानिब जो है G7 ममालिक का बड़ा मुतालबा सामने आया है। G7 ममालिक ने कहा है कि ईरान जंग में शहरियों और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा किया है। उन्होंने G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास का मुश्तरका एलामिया में इलाकाई शराकतदारों, शहरी आबादियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनाज़े के असरात कम करने की अहमियत पर जोर दिया है। तो ये बात है कि ये बात कही जा रही है, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि जिस तरह ईरान पर स्कूल की बच्चियों के स्कूल पर बमबारी की गई,
बल्कि उनके बेशुमार स्कूल तबाह कर दिए गए, उनके अस्पतालों पर इन्होंने अटैक किया, इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन जब ईरान का इनके बेसिस पर अटैक होता है तो इनकी चीखों पुकार शुरू हो जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जंग अब लंबी बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि चंद दिनों में हम ये जंग को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये चंद दिनों में जंग ख़त्म होती हुई नज़र बिल्कुल नहीं आ रही, बल्कि ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इसके असरात भी इस टाइम तमाम दुनिया पर पड़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार अमेरिका और इसराइल है, वो इसलिए कि हमला इन्होंने किया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।